ये बाबर का चैप्टर है। मुगल साम्राज्य का की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। तो बाबर का 1526 से लेकर 1530 तक का इसमें बताया गया बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, व्यक्तिगत परिचय क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें चार्ट में दी हुई हैं। तो बाबर का पहला व्यक्तिगत परिचय। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, ट्रांसक्साना। अच्छा, उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खां था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदौल। ठीक है। और वंशज किसका था? तो पिता पक्ष से तैमूर का वंशज था। पिता पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज। ठीक है। और माता पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज, यानी मंगोल। यानी पिता पक्ष से तुर्क के वंशज था, माता पक्ष से मंगोल था। इसीलिए वंश तुर्की नस्ल चगताई वंश बोलते हैं उसको। तो अगला, भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे? तो कारण क्या थे? मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेक सरदार सेवान खान से पराजय। ठीक है। फिर सफवी वंश का भय। उसके बाद फिर उस्मानी वंश। तो इसी कड़ी में काबुल पर 1504 में अधिकार कर लिया, 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की इसने। और जब ये शासक बना तो ये 1494 ईस्वी में शासक बना, जब इसकी उम्र मात्र 11 साल थी। ठीक है। कितनी थी? 11 साल। अच्छा, इससे अगला आता है भारत पर आक्रमण तैयारी। पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 में, उससे पहले बाबर ने 4 बार युद्ध कर चुका था। तो पहला युद्ध किया था बाजौर का 1519 में, जिसे हम बोलते हैं भेरा का किला। ठीक है। 1519 में भेरा का किला को जीता। खैबर दर्रे 1519। फिर अगला भीरा एवं सियालकोट 1520 में। फिर अगला लाहौर एवं दीपावली 1524। यदि 4 आक्रमण किए, चारों में जीत हासिल की। इसके बाद में फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। तो बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत बार आता है। तो नंबर 1, पराजय के कारण क्या थे? इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण थे एकता का अभाव था उसमें, अकुशल सेनापतित्व था, अफगान सरदारों में उससे क्षुब्धता थी, और बाबर विजय कलंदर, तोपखाना और कुशल सेना, ये सब था। उज्बेकों की युद्ध नीति। उज्बेकों की युद्ध नीति क्या थी? तुलगमा युद्ध पद्धति थी, और दूसरा तोपों की सजाने की उस्मानी विधि। ये उज्बेकों की युद्ध नीति से बाबर ने युद्ध लड़ा था और इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद अब अगला आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ। यह राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। तो राणा सांगा की तरफ से हसन मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां,
बेदी राय, ये पराजय हुए। ठीक है। और बाबर ने खानवा के युद्ध में एक जिहाद का नारा दिया और बाबर इसमें खानवा के युद्ध में विजयी हुआ और गाजी की उपाधि प्राप्त की और बाबर का भारत में रहना, तमगा कर समाप्त करना। अच्छा, इससे अगला बाबर ने के टाइम में हुमायूं बदखां का सूबेदार था, कामरान कंधार का था, अस्करी मुल्तान और हिंदौल काबुल। ठीक है। साम्राज्य यानी इस तरह से बटा। वित्त व्यवस्था, स्थापत्य कला, साहित्य कला, ये अगली वीडियो में है। ये आ गया अगला आक्रमण, यानी खानवा के बाद में अगला आक्रमण चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 19 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ, जिसमें मैदिनी राय प्रभारी सामंत मालवा। ठीक है। और इधर बाबर, इसने जिहाद का नारा दिया तो राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत कर लिया मैदिनी राय की जब पराजय हुई। अगला युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच। तो 6 मई 1529 को बिहार व बंगाल का संयुक्त सेना नुसरत साहब अफगान विद्रोही पराजय हुई, बाबर की विजय हुई। ठीक है। शिक्षा, शोहरत आम जो स्कूल व कॉलेज की व्यवस्था करता था। अच्छा, वित्त व्यवस्था, यानी बाबर के काल में वित्त व्यवस्था कैसी थी? वित्त व्यवस्था मुद्रा प्रणाली, राजस्व प्रणाली और राजस्व के स्रोत। तो इसमें मुद्रा प्रणाली में सिक्के थे, सिक्के उन्होंने सोना चांदी तांबा के जारी किए। लेकिन चांदी सिक्के में एक तरफ कलमा तथा चारों खलीफाओं के नाम थे, दूसरी तरफ बाबर का नाम व उपाधि थी। काबुल शाहरुख नाम था, कंधार बाबरी। अच्छा, राजस्व प्रणाली थी खालसा, जागीर, सरयुगल। ठीक है। राजस्व के अंशस्रोत थे जजिया और ज़कात, ये राजस्व प्रणाली थी। अच्छा, उस समय वित्त व्यवस्था हुई आपकी एक सड़क माप। सड़क माप गजे बाबरी से हुआ करती थी। ठीक है। अगला स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में काबुल बाग या पानीपत मस्जिद, नंबर 2 जामी मस्जिद संभुल, ये काबुल बाग मस्जिद ये आपकी पानीपत में है। नंबर 2 जामी मस्जिद संभल में है। आगरे की मस्जिद आगरा लोधी किलों के भीतर है। ज्यामितीय विधि आगरा बाग, नूर अफगान आराम बाग, ये आगरा में है। अगला चित्रकला। तो चित्रकला उसके कार्यकाल में अग्रणी चित्रकार थे। भारत का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, पूर्व का रैफाल था, इसका शिष्य मीर सैयद अली था। अच्छा, साहित्य, फिर साहित्य में आत्मकथा तज की बाबरी बाबरनामा। और तज की बाबरी में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा का वर्णन है, भारतीयों के तत्कालीन जीवन स्तर का वर्णन है, फसलें तथा फूलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है। इसका अनुवाद किया है फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने, अंग्रेजी में श्रीमती वेबरीज ने। अच्छा, अगला है आपका साहित्य कला में मुबैया। ठीक है। मुबैया ये काव्य संग्रह है दीवान का, तुर्की का संकलन। अच्छा, रिसाले, इसका अगला है, हाँ ये नई काव्य शैली है। अच्छा, नई काव्य शैली मुबैया, ये काव्य संग्रह दीवान का तुर्की भाषा में संकलन है। ठीक है। अगला दे रखा है रिसाले उसज,
की रचना की, खते बाबरी। तो ये 5 मुस्लिम शासक, इसमें शासक मुस्लिम 5 मुस्लिम शासक थे उस समय पर, यानी बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। ठीक। एक हिंदू शासक थे, मेवाड़, विजयनगर। ठीक है। ये बाबर के बारे में चार्ट में जो जानकारी दी गई है वो इतिहास के सभी बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। ओके।